जिस तरह से हमारे बल्लेबाज की परफॉर्मेंस बल्लेबाजों की रही है, आगाज ही हमने हार से कर लिया है, अब किस तरह से मुमकिन हो पाएगा जीत का सफर? क्या शुरू कर पाएंगे हम? शमशेर से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन जुनेद आपको याद होगा कि जब हम माहिरीन से भी राय ले रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि स्क्वाड बड़ा बैलेंस है और इस स्क्वाड के साथ अगर पाकिस्तान टीम खेलती है और बांग्लादेश टीम के मद्दे मुकाबले आती है तो यकीनी तौर पर एक अच्छा टाकरा होगा। लेकिन देखना है को जो मैच मिला है कल, हम देख रहे हैं कि हमारे वो प्लेयर्स जिनसे हमें बड़ी उम्मीदें थी वो भी प्लेयर्स नहीं चल पाए और नए स्क्वाड को, नए प्लेयर्स को आजमाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं मुसलसल और तवक्को तो यही हम कर रहे थे, जिस तरह से हमारे एनालिस्ट भी इस उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि अच्छा आगाज़ होगा और बांग्लादेश के अंदर जाके भी हम इस पोजीशन में हैं कि हम उन्हें शिकस्त दे सकें। लेकिन इसके बावजूद अगर फाइट करके हारा जाए तो उसमें मुज़ायका नहीं है, क्योंकि खेल के अंदर हार जीत इसका हिस्सा होती है, लेकिन बग़ैर फाइट किए हार जाना और के बाद दीगरे जो हमारे बैट्समैन थे, ख़ास तौर पे हमारी बैटिंग लाइन तो काफ़ी अरसे से सफ़र कर ही रही है, लेकिन साथ में फिर हमारे बॉलर्स भी उस तरह से आउट नहीं कर पाए। अगर बांग्लादेश की टीम ने हमें आउट क्लास कर दिया तो हमारे बॉलर्स के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद हो चुकी थी, लेकिन दोनों साइड्स पे हमें ये एक लैक नज़र आया है जिसका अल्टीमेट नतीजा ये निकला है कि 111 का जो टारगेट था वो बासानी 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर बांग्लादेश की टीम ने हासिल कर लिया। इसी तरह से परवेज़ हुसैन 56 रन बनाकर इसमें नुमाया रहे और नॉट आउट रहे, जबकि तौहीद हरदोई 36 रन बनाकर आउट हुए। इसी तरह से पाकिस्तान की जानिब से अगर बात की जाए तो डेब्यू करने वाले जो सलमान मिर्ज़ा हैं उन्होंने 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। इसी तरह से अब्बास आफरीदी ने 1 विकेट हासिल किया, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही मायूस कुन रही है पाकिस्तान की। और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी थी और लगता यह है कि बांग्लादेश टीम को पता था कि पाकिस्तान अगर पहले बल्लेबाजी करेगा तो हम उन्हें काबू कर लेंगे और पाकिस्तान के जो बल्लेबाज थे उन्होंने फिर वही किया जो हमने सबने देखा। 110 रन पर ढेर हो गए और फिर उसके बाद बांग्लादेश टीम ने जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, यकीनी तौर पर बल्लेबाजों पर जिस तरह से अब कह रहे हैं कि उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती थी, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आधी टीम है सिर्फ 46 रन के मजमूई रन पर पवेलियन लौट चुकी है और ओपनर जो साइम अयूब थे सिर्फ 6 रन बना सके। अच्छा, साइम अयूब के ऊपर हम बड़ा ज़्यादा रिलाय करते हैं और करना भी चाहिए, एक अच्छे ओपनर हैं, लेकिन जब इस तरह के की प्लेयर्स छोटे रन्स बना के या थोड़े रन्स बना के चलते बनते हैं तो फिर बाकी प्लेयर्स के ऊपर, मिडिल ऑर्डर के ऊपर लोड ज़्यादा आ जाता है, वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाते और फिर ये होता है कि एक के बाद एक विकेट गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन मिर्जा जिन्होंने डेब्यू किया था जुनेद, वो भी खाता नहीं खोल सके हैं, जिन पर उम्मीदें थी। चले जो ऑलरेडी सीखे हुए या जिनको कहते हैं कि प्रैक्टिस के अंदर गुजरे हुए थे, उनको तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। कोई भी नहीं चला, नए भी नहीं चले, पुराने भी नहीं चले और उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि आगाज़ हमारा शिकस्त से हुआ है। जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि 46 रन पे तो हमारी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, जिसके बाद विकेटों की लाइन लग गई और फिर मोहम्मद हारिस 4 रन बनाए उन्होंने, कप्तान सलमान आगा 3 रन बनाकर चलते बने, हसन नवाज 0 और फिर मोहम्मद नवाज भी 3 रन बनाकर आउट हो गए। तो कुल मिला के किसी ने भी इसमें सही तरह से कॉन्ट्रीब्यूट किया ही नहीं है। इसी तरह से फ़खर जमान ने जो मुखालिफ टीम थी बांग्लादेश की, उनके बॉलर्स का जमकर सामना किया और सिर्फ 34 रन वो भी बना सके और 44 रन बनाकर रन आउट हो गए। जी हाँ, और फिर 7वें नंबर पर जो बल्लेबाजी के लिए आने वाले हमारे प्लेयर थे खुशदिल शाह, उन्होंने 17 रन बनाए और मजमूए को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बावजूद अब्बास अफरीदी जो हैं उनकी अगर बात करें तो उन्होंने 22 रन बनाकर नुमाया वो रहे हैं। डेब्यू करने वाले सलमान मिर्ज़ा जिनकी मैं बात भी करी थी, खाता नहीं खोल सके, लेकिन बांग्लादेश की जानिब से तस्कीन अहमद ने 3, मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने 2 और मेहदी हसन ने, तंजीम हसन ने एक खिलाड़ी को आउट किया है। तो यकीनी तौर पर बांग्लादेश टीम को एक तो एज हासिल था उनके अपने होम ग्राउंड का, और पाकिस्तान टीम इससे पहले भी बांग्लादेश टीम में जाके ढाका के ही प्लेग्राउंड पे खेल चुकी है, इसलिए कुछ तजुर्बा तो होना चाहिए। इसमें तो इसके बावजूद कोई दो राय नहीं है कि हम हर लिहाज से हमारी टीम उनसे बहुत बेहतर थी और इसके बावजूद एक प्रेशर तो होता है ऑब्वियसली और उन्हें होम ग्राउंड का एज हासिल होता है। अभी लास्ट वो जो सीरीज़ जीत कर आए हैं, एक उसे भी साइकोलॉजिकल भी उन्हें बर्तरी हासिल थी, लेकिन बहरहाल हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वन साइडेड हो जाएगा ये मैच। फिर वही बात है कि मैच के अंदर हार जीत चलती है, लेकिन अगर उसके अंदर
अगर प्लेयर्स बिल्कुल भी अब कंट्रीब्यूट ना करें तो फिर सवालात उठते हैं फिर सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। पहले से ही लेदे हो रही है कि सिलेक्शन कमेटी का इसमें कोई किरदार नहीं है, प्लेयर्स कहाँ से चुने जा रहे हैं, उनको अनाउंस किस तरह से किया जा रहा है, ये सारे सवालात फिर उभर के सामने आ जाते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी शुरू हो जाती है। शमशेर नियाजी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। शमशेर, अगर आप सुन पा रहे हैं, सवाल यही है कि आगाज़ हमारा शिकस्त से हुआ है, किस तरह से मोमेंटम पकड़ा जाएगा, और 46 पे हमारी आधी टीम तो पवेलियन लौट चुकी थी। जी बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने इनवाइट किया। देखें क्विकली, मैं आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा, सीधी बात करूंगा। देखें जब आप अपनी क्रिकेट के बीच में इतना बड़ा गैप ले आएंगे उनके स्केड्यूल में, तो ये तो हो गई है। देखिए पूरी वर्ल्ड में टीम जो है वो स्केजुलाइज क्रिकेट खेल रही हैं, उनकी जो जितनी भी क्रिकेट है वो स्केड्यूल हुई है कि भाई इस टीम ने इतने T20 खेलने, इतने ODI खेलने, इतने टेस्ट खेलने हैं। आपका कोई स्केड्यूल ही नहीं है। आपके प्लेयर जब PSL से जल्दी जल्दी फ्री होके आए हैं, वो फॉर्म में थे, ये हसन नवाज वगैरह ये सब जो है ये सारे फॉर्म में थे। इनको आप लोगों ने शुरू की क्रिकेट खिलाई है, फौरन आपने बांग्लादेश की सीरीज पाकिस्तान में रखवाई है, आपने वो सीरीज क्लिंच की है आराम से 3-0 से। ठीक है, आपको जरा झलक नजर आई कि प्लेयर्स फॉर्म में, लेकिन इतना बड़ा गैप क्यों आया? दोबारा जब आपने बांग्लादेश के खिलाफ आपने जब क्रिकेट खेलनी थी तो इतना बड़ा गैप क्यों आया? तो जब आपका प्लेयर फॉर्म में होता है, जब आपकी टीम फॉर्म में होती है, आप उसमें उनकी प्लेइंग क्रिकेट में इतना बड़ा गैप ले आते हैं, तो यही परफॉर्मेंसेज आपको देखने में मिलती हैं। लेकिन शमशेर, ये इस तरह से अगर हम गैप की बात अब करें तो ये तो शेड्यूल मैचेस होते हैं ऑलरेडी। किसी दूसरे मुल्क के साथ आपने जाके मैचेस खेलने हैं तो उनकी भी किसी ना किसी के साथ मैच चल रहे होते हैं, सीरीज चल रही होती है, तो शेड्यूल मैचेस होते हैं। तो क्या इनको 12 महीने बस खिलाते रहे तभी ये फॉर्म में रहेंगे प्लेयर्स? एग्जैक्टली ये आपने देखा ना, वही पॉइंट बोला है कि जी अगर आप इनको 12 महीने बाद खिलाएंगे तो आपके प्लेयर्स परफॉर्मेंसेज कैसे देंगे? देखिए बाकी टीमों के भी स्केड्यूल होते हैं, मानते हैं बिल्कुल, बड़ी बड़ी टीमों के अपने स्केड्यूल होते हैं, लेकिन आप अपना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे अपने आप जो है वो अपना स्केड्यूलाइज करते हैं क्रिकेट को। देखें अभी आप लोग T20 क्रिकेट को डिस्कस करें, आप लोगों को मैं थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बाकी टीमें कंपीट करना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान का स्केड्यूल ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट का, जो कि एक्चुअल क्रिकेट है। अब जब टेस्ट क्रिकेट सामने आएगी, जब हम हारेंगे तो सारे यही कंप्लेन करेंगे हमारे प्लेयर फॉर्म में नहीं है, हमारे प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन देखें आपको एक पूरा स्केड्यूल करना पड़ता है, आपको प्लेयरों को इन्फॉर्म रखना पड़ता है, क्रिकेट से क्लोज रखना पड़ता है, प्रोफेशनल क्रिकेट के पास रखना पड़ता है। आपके प्लेयर ये जिम्मेदारी शमशेर आपके ख्याल में खिलाते हैं, PCB के ऊपर आयद होती है, ICC के ऊपर आयद होती है? हमें क्या करना चाहिए? सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी तो बड़े सवालात हो रहे हैं। खैर अगर ये गैप वाला मामला थोड़ा सा अगर हम साइड पे भी रख दें तो साइम अयूब की एंट्री भी हो गई, वो भी 6 रन बना के चलते बने। नए पुराने जो प्लेयर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन था, और ओवरऑल जो राय थी एक थी कि बैलेंस टीम है। इस बैलेंस टीम ने कुछ भी नहीं किया। देखें PSL जब खत्म हुआ था, आपने 2-3 टैलेंट बड़ा दोबारा से आपने बाहर निकाला, लोगों को सामने आए। साहिबजादा फरहान टीम का हिस्सा भी हैं, वो टीम के साथ गए भी हैं, लेकिन आपने इनको पहला T20 नहीं खिलाया। आपने हसन नवाज को प्रायोरिटी दी। कौन है हसन नवाज? मुझे तो बताएं ना, कौन है हसन नवाज? एक चला हुआ कारतूस, आप दोबारा उसको टीम में इंक्लूड कर रहे हैं, किस बेस पे? फिर आपने वही हरकतें स्टार्ट कर दी जब आपके पास, अब आप यही क्लेम करते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही क्लेम करती है कि जो PSL से जो हम टैलेंट निकालते हैं वो टीम में टैलेंट आता है, बड़ा स्ट्रगल करके आता है। तो आप ऐसे टैलेंट को क्यों नहीं यूज करते टीम के अंदर? आपने हसन नवाज को प्रायोरिटी दी, आपने खुशदिल शाह को क्यों प्रायोरिटी दी? आप जब आपके नए प्लेयर है आप उनको क्यों नहीं खिलाते? साइम अयूब वापस आए, जाहिर बात है इंजरी से वापस आए, उनको टाइम लगेगा पेस में आने में। फखर जमान का और साइम अयूब का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, उनको ज़रा टाइम लगेगा। देखें इस जो बांग्लादेश की सीरीज में अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस खराब रहती है थ्रू आउट, अभी बाकी 2 T20 उनमें रहती है, तो ये ज्यादा जो कसूर है वो हमारी बोर्ड का है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खिलाई इनको। अब आप देखें पिछले 3 से 4 महीने में हमने पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं देखी, इतना बड़ा गैप आ गया। आप प्रोफेशनल प्लेयर्स खिला रहे हैं, आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, खुदा का वास्ता है यार, बीच में आप लोग थोड़ा सा अपना स्केड्यूलिंग ऐसे करें क्रिकेट की कि आपका प्लेयर क्लोज टू क्रिकेट रहे, रेगुलर क्रिकेट खेलता रहे और इन रहे, और जो प्लेयर फॉर्म में उनको यूज करें। अगर आप जो फॉर्म वाली चीज है उसको आप नहीं यूज करेंगे वो जाया हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि क्रिकेट इतनी तेज हो चुकी है, इतनी कमर्शियल हो चुकी है T20 टीम का हिस्सा बनाया है, तो उनको फिर खिलाना भी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको जगह ही नहीं है कि आप किसी भी प्लेयर में कोई गैप लेके आए। तो मेरे ख्याल से जो कल परफॉर्मेंस है वो मैं उसमें ज्यादा टीम से ज्यादा मैं अपने जो बोर्ड है उनको जरा थोड़ा कसूरवार करूंगा। लेकिन लेट्स सी, अभी 2 टीम पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ बेहतर कर सके उसमें।